So in previous class we have already seen the classification. Now we are talking about the classification based on what nature. तो सेमीकंडक्टर को हमने 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योरेस्ट फॉर्म. और व्हाट आर एक्सट्रिंसिक? इम्प्योर. प्योर का मतलब such kind of semiconductors which are 99.999% purity possessing are considered as intrinsic semiconductor. ठीक है. Extrinsic semiconductor, impure semiconductor. In this intrinsic के साथ हम कुछ इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी. और वो इम्प्योरिटी इन जनरल जब हम काम में लेते हैं तो वो वेल डिफाइंड वे में होनी चाहिए, वेल कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक्सट्रिंसिक प्योर चीज ली और उसमें कीचड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दी, ऐसा नहीं. डिजायरेबल इम्प्योरिटी. तो इंट्रिंसिक के साथ एक डिजायरेबल टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं. ठीक है. जनरली वो 1 ppm या 2 ppm ले ली जाती है. 1 पार्ट पर मिलियन. 10 लाख में एक. 1 मिलियन बोले तो 10 lakhs. तो 10 lakhs एटम है तो उसमें 1 की इम्प्योरिटी, 2 की इम्प्योरिटी. ठीक है. डिजायरेबल इम्प्योरिटी. अच्छा, इस प्रोसेस को एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक एक्चुअल में है क्या? इम्प्योर के अंदर एक कुछ अमाउंट की इम्प्योरिटी डाल दी. क्यों डालते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डालता है. अभी वापस एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, डोंट वरी. इस प्रोसेस को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने किससे बनाया? इंट्रिंसिक से. इम्प्योरिटी बना, इम्प्योरिटी ऐड करके. तो द प्रोसेस in which the intrinsic semiconductor has been impaired by adding some impurity, desirable impurity, such process is known as doping. Doping of semiconductor. तो what is doping? Simple words में बोलूं तो impurity ऐड करना. प्योर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करना. इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग. डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब. अच्छा, इसके अंदर क्या क्या, इसकी कुछ अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो क्या क्या होती है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. हम यहां पर एक टर्म यूज करने वाले, चार्ज कैरियर्स. तो उससे घबराना नहीं है. चार्ज कैरियर बोले तो वो चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट को फ्लो करवाने के लिए जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो करंट को कैरी करने के लिए जो चार्ज फ्लो होंगे, जो चार्ज करंट को कैरी कर रहे होंगे, चार्ज कैरियर्स. ठीक है, सिंपल. तो चार्ज कैरियर्स आर नथिंग बट द सिंपली चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज जो हम बोलते हैं. तो दीज आर द चार्जेस. जिस टाइप के, अब यहां पर क्योंकि 2 टाइप के चार्जेस फ्लो होंगे तो इसलिए हमने चार्ज कैरियर्स बोला है. चार्ज कैरियर्स 2 टाइप के होते हैं नाम के, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से. एक को बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एक को बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये नाम इनके काम या इनकी टर्म के बेस पर ही रखा गया है. मेजॉरिटी का मतलब ऐसे चार्ज जिनकी मेजॉरिटी हो, वो चार्जेस मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं. माइनॉरिटी वो चार्जेस जो इनके कंपैरिजन में कम हो,
वो माइनॉरिटी। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं साहब इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट आर द चार्ज कैरियर जो नेगेटिव चार्ज होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। ठीक है, तो दो टाइप के इन जनरल हम बोलते थे कि प्रोटॉन या कोई सा भी पॉजिटिव आयन चार्ज कैरियर पॉजिटिव आयन, तो वो आयन था। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन कभी भी केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल मैनर के अंदर कभी भी वो अपने एटम को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटॉन कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का साथ छोड़ दिया तो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, या फिर वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब है Z को चेंज करना, और Z को चेंज करने का मतलब है एलिमेंट को चेंज कर देना। तो हम यहाँ पे कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज में क्या नाम दे रखा हमने? होल। और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन। अब किसी टाइम पर हो सकता है एक इसके अंदर, अभी क्या होता है, कैसे होता है, होल्स क्या होता है अभी वो भी बताऊंगा। मान लीजिए इस, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी होल्स की, है ना, और ये जो डॉट, सॉलिड डॉट रहेगा, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन से। तो अब देखिए यहां पे मान लीजिए मैंने बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 6। और कितने होल्स नजर आ रहे हैं? तो मैंने कहा माय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ दिस सिस्टम आर होल्स। अब अगर मान लीजिए मैंने ये बना दिए, तो इस टाइम पर नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे कि व्हाट आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। व्हाट आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सिंपल। तो नंबर ऑफ होल्स को हम लिखेंगे NH और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे Ne। तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज कैरियर मिलेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर, एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स। जो टाइप ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर दोनों बराबर हुए, ना कोई मेजॉरिटी है ना माइनॉरिटी, सब बराबर बराबर है। ठीक है, ठीक। पहले अब उसको होल्स को समझा देता हूं, फिर वापस इसके फीचर्स पे आता हूं। होल्स का मतलब, व्हाट इज होल? मान लीजिए ये कोई एटम है ना, और ये एटम के चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट शेल है, 2 ही बनाते हैं, ज्यादा क्यों बनाएं? ये बना दिए साहब मैंने 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7। ठीक है, किसका ये हो गया? कौन है ये एटम? पहचानिए। 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है। कौन है ये एटम? फ्लोरीन। फ्लोरीन, वेरी गुड। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9, एटॉमिक नंबर 9। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे मैं बना देता हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन, हालांकि फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अच्छा एक और एटम बना देता हूं, या इसी के अंदर ऐड कर देते हैं ना यार। ये जैसे मैंने एक और शेल बढ़ा दिया, हाँ भाई ये कौन हो गया? ये कौन सा एटम? सोडियम। ढंग से देखो, सोडियम नहीं रहा। सोडियम। हाँ जी, मैग्नीशियम। 2 8, इसमें भी तो 8 कर भैया। जब तक ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक नया शेल तो ऐड हो ही नहीं सकता। फॉर न्यू शेल फर्स्ट प्रीवियस पेनल्टीमेट शेल शुड बी कंप्लीटेड। प्रीवियस वाला शेल कंप्लीट होना चाहिए, है ना। प्रीवियस वाले को क्या बोल देते हैं जनरली? पेनल्टीमेट शेल। तो ये कंप्लीट होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। 1s2 के शेल में 2, फिर एल शेल में 8, 2n स्क्वायर से 2 × 2 का स्क्वायर 8। ठीक है, तो 2 8 10 और ये 2 बाहर के इलेक्ट्रॉन्स 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम।
ठीक है। अब मैग्नीशियम में क्या हुआ, मैग्नीशियम की टेंडेंसी, मैग्नीशियम इज द मेटल, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको बाबाजी बनने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे या ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कहानी ज्यादा आसान हो जाएगी जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसकी टेंडेंसी हमेशा क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जैसे ही ये इसको बस ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैठा बैठा इलेक्ट्रॉन दे देगा, हवा में नहीं देगा। जब तक इसको कोई दिखे ना जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो मान लीजिए कि क्लोरीन वगैरह लिया है कुछ इसके आसपास, इसको पता है कि हाँ भाई क्लोरीन ले लेती है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से निकला, तो यहां निकलते ही इसकी शेल के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को ही हम बोल रहे हैं क्या, होल। तो आपने देखा है कि हम जब Mg लिखते हैं तो ये न्यूट्रल लिखते हैं, और जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हम क्या बोल देते हैं इसको, Mg प्लस। तो Mg पॉजिटिव बन गया ना, ये पॉजिटिव का मतलब इसका ये शेल में क्या, इस वाले लास्ट आउटरमोस्ट शेल में क्या आ चुकी है, एक वैकेंसी। ये ठीक वैसे है कि आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन चेयर पे बैठा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी सीट छोड़ी, वहां पे एक वैकेंसी हो गई। सो होल्स आर नथिंग बट द सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, चेयर खाली हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का जाना, नेगेटिव चीजों का हट जाना, तो जो जिसमें से नेगेटिव चीजें हट जाती है वो खुद कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये जो खाली जगह बची, ये खाली जगह बची वो कैसी हो गई, पॉजिटिव। सो इस वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हमने नाम दे रखा है क्या, होल्स। सो होल्स आर नथिंग बट द वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सीट है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन कहीं से आने की कोशिश करेगा तो वो इन होल्स में आकर के फिट होगा। तो बेसिकली पहला मेरा पर्पस था आपको होल का मीनिंग समझ में आ जाए। तो होल का मीनिंग कितनों को अच्छे से समझ में आ गया साहब? तो अब इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं फिर से। ये तो थी चार्ज कैरियर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। होल्स, अच्छा एक चीज और स्पेशल ध्यान देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो कितना होल जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक होल। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो कितने होल्स जनरेट हो जाएंगे, 2। तो हमेशा जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तक एक होल जनरेट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि होल पहले जनरेट हो जाए, है ना, किसी एक में, और इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब उस पर्टिकुलर एटम के बारे में। हाँ, शुरू से ही कमी चल रही हो वो एक अलग बात है, ठीक है। जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन की बात करी थी, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7, तो वो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन वहां पे हमने उसके लिए कोई चेयर रखी नहीं रखी थी, तो इसलिए कोई वैकेंसी थी नहीं, तो वहां कोई होल था ही नहीं। होल कब क्रिएट होगा, जब इलेक्ट्रॉन उठ करके जाएगा, ठीक है। तो ये वैसा है जैसे आपने घर में या तो चेयर्स लगा रखी हैं या नहीं लगा रखी। अगर चेयर लगा रखी है और उस पर कोई बैठा है तो वो जब भी उठेगा तो वो सीट खाली होगी। अब जब चेयर ही नहीं लगा रखी तो काहेगी सीट, ठीक है। अच्छा साहब, intrinsic semiconductors are those semiconductors which can generate the charge carriers by thermal, the charge carriers in intrinsic semiconductors are generated thermally, ठीक है। थर्मली का मतलब थोड़ी सी भी हीट दोगे, ये अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन नाम बताया मैंने, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कौन से वैलेंट होते हैं ये, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, कैसे वैलेंट है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टेट्रावैलेंट, कार्बन, कार्बन वाले फैमिली को बिलोंग करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2,
आउटर मोस्ट शेल इज एल शेल, एल के लिए n इज इक्वल टू 2, 2 वाले शेल में 2 और 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। टेंडेंसी इनकी या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने की या 4 इलेक्ट्रॉन लेने की, तो +4 या -4 वैलेंसी शो करते हैं। कैसे वैलेंट है? टेट्रावैलेंट, ठीक है, दे आर टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट का मतलब इनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी खासियत यही है कि रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर वाली हीट से ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं अपने लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब, एक मैंने एक शीट ले ली सिलिकॉन की, तो उस शीट के अंदर मिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स आर देयर, और उन्होंने कुछ, अच्छा, टेट्रावैलेंट हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बोले तो को कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी को आ जाए, मिलजुल कर एक साथ कुछ करना, है ना। कोएड, कोएड का मतलब दो तरह के, मतलब एक साथ पढ़ रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, को एजुकेशन। कोऑपरेट, कोऑपरेट एक साथ मिलकर काम करना। कोवेलेंट एक साथ मिलके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेना ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। सो टेट्रावैलेंट जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पर अगर आप उनको रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर की हीट से ही थर्मली एक्साइट होकर के अपने बॉन्ड से अपना बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन, आप अभी ये कोवेलेंट नहीं है लेकिन ये समझो, ये यहां पर इसको हीट मिली, ये इलेक्ट्रॉन उसी के स्ट्रक्चर में, ये शीट है जैसे मेटेलिक सरफेस पर होती है, ये एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस लैटिस स्ट्रक्चर में आ गया, तो ये जहां से उठ करके आया वहां पर एक खाली जगह बन गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस वैकेंसी को नाम दिया होल। तो हमेशा जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड how many number of holes and how many number of electrons will be released? Quickly tell me. Whenever one covalent bond will be broken due to thermal excitation in a semiconductor, how many number of holes and how many number of electrons would be released? Everyone, quickly. अरे यार, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिंपल, ठीक है ना। चलो, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सौ के इमेजिनेशन में कुछ अलग चीजें चल रही होगी, किसी को लग रहा होगा सारी के सारी शेयरिंग टूट गई, किसी को लग रहा होगा एक बॉन्ड टूटता है तो वो हमने जैसे पढ़ा था पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक टूटता है तो दो चीजें बन जाती है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ये है साहब सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। ये मैं सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा हूं आप लोगों के लिए और इनकी शेयरिंग शो करूंगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, हर एक के पास, इसके पास क्या है, सभी SI के पास कितने हैं? 4 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन सब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेट्रावैलेंट है ना। सभी को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये अपने नेबर सिलिकॉन वाले एटम से क्या कहेंगे, 4 तू मुझे दे दे, 4 मैं तुझे दे देता हूं, हम दोनों मिलकर शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो कि कैसे बनाते हैं, यहां पर समझिएगा, मैं किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करने वाला हूं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कैसे करेंगे देखिएगा। अभी पहले मैं इनकी फूल पत्तियां बना देता हूं। ये फूल पत्तियां ही शो कर रही है क्या, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या बॉन्ड फॉर्मेशंस को। ये इसके 4 हाथ पांव, ठीक है।
1 2 3 4, ठीक है, चारों तरफ, 2 इधर और 2 इधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब एक सिलिकॉन को दिखा रहा हूं पहले कि ये कैसा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लीजिए। तो फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे। तो अभी मैं इस फर्स्ट एसआई के बना रहा हूं। मान लीजिए फर्स्ट एसआई के इसमें भी 2 हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट। मैं इस वाले एसआई के लिए राइट में बना रहा हूं सारे इलेक्ट्रॉन्स और उनको एनसर्कल कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों का राइट ये, इन दोनों का राइट ये, इधर से ऐसे घूम रहे हैं हम ऐसे समझने के लिए ताकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सबको दे सकूं। इन दोनों का राइट ये और इन दोनों का राइट, इन दोनों का राइट कौन सा हो जाएगा? सबके अंदर एक एक तरफ अल्टरनेटिंग, आप खुद देख लो, अल्टरनेटिंग बन गई सब, अल्ट्रेशन है ना, अल्टरनेटिंग। ये सब इसी के हैं। अभी इसके कहां पर है? इनके अपोजिट बना देता हूं, ये इधर, तो फिर इसका एक अल्टरनेट छोड़ूं तो एक इधर, इसका एक अल्टरनेट छोड़ूं तो एक इधर, इधर कनेक्ट नहीं किया, एक अल्टरनेट छोड़ दूं, ये एक इधर, ठीक है। इनको कनेक्ट करते हैं साहब। तो ये ऐसा ही, ये एक इधर, ये एक इधर, ये एक इधर, ये एक इधर, ठीक है। इनको मैं आसपास वाले को ऐसे कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाए। सो देखिए यहां पर इस एसआई ने, अच्छा इसके भी तो बनाने हैं भी, ये एसआई वाला इसका चल रहा है तो यहां पर इसका डब्बा शो कर देता हूं, ये अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, ये अल्टरनेट। देखिए इस एसआई के 4 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, बॉक्स फॉर्म में बना दिए मैंने केवल डिफरेंशिएट करने के लिए। इस एसआई के मैंने एनसर्कल्ड कर रखे, इसके एसआई के भी बॉक्स शेप में बना दिए। फिर इसी तरीके से एसआई इधर भी रहेगा, यहां पे भी इस तरीके से एसआई रहेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला इसका है तो इसका यहां पर होगा एक बॉक्स, ये इधर हो गया तो इसका दूसरा बॉक्स, ये अल्टरनेटिंग, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देखिए इस वाले एसआई को ध्यान से देखिएगा, इसने अपने चारों तरफ प्रेजेंट 4 एसआई से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और यहां पर सभी के सभी एसआई यही काम कर रहे हैं। हर एक एसआई अपने चारों तरफ के सभी एसआई 4 एसआई एटम से घेर करके 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। देखिए इसका मतलब ये है कि इसके एसआई की बात कर रहे हैं तो ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है तो ये एसआई भी इसको मिल रहा है। तो इस एसआई के ये 2 हाथ पांव कंप्लीट, इस एसआई के ये 2 हाथ पांव कंप्लीट, इस एसआई के ये 2 हाथ पांव कंप्लीट, तो इस एसआई के भी ये 2 हाथ पांव कंप्लीट। ये हो गया इसका क्या? शेयरिंग। अब थर्मल एक्साइटेशन का मतलब है कि इनको थोड़ी सी भी, ये है इसका लैटिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एसआई एटम, ठीक है। ऐसे ही है, नीचे भी हो जाएगा, है ना, समझ में आई क्या होगा, ऐसे चलेगा। अब जैसे ही थोड़ी सी भी हीट मिलेगी, रूम टेम्परेचर जितनी, यानी कि आपने एसआई शीट को रूम टेम्परेचर पर रखा है तो कोई सा एक बॉन्ड टूट सकता है। अब एक बॉन्ड टूटा, मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, ये वाला इधर का, तो क्या हो गया, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन था ये उठ करके इस स्ट्रक्चर लैटिस की इस जगहों पर, खाली जगहों पर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पे आ गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ तो इस रिलीज को मैं डॉट से ही बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पर, तो यहां क्या हो गई? खाली जगह। ये क्या हो गया? होल। तो जब भी एक बॉन्ड, ये कहला रहा है वन बॉन्ड, क्या कहला रहा है? वन बॉन्ड, है ना। तो वन बॉन्ड विल बी ब्रोकन इन सेमीकंडक्टर्स, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल विल बी क्रिएटेड। तो बताइए, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? अगर एक से ज्यादा ऐसे बॉन्ड टूटते जाएंगे, बहुत सारे बॉन्ड टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एक्साइटेशन, बिकॉज ऑफ हीट, व्हाट शुड बी द रिलेशन? कोई ज्यादा होगा, कम होगा, या इक्वल होंगे? Equal. 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 So in intrinsic semiconductors, the charge carriers are generated by thermal room temperature, or thermally they are generated thermally or by thermal excitation, and that's why the number of holes will be equal to number of electrons. So we can say there is no majority charge carriers, no minority charge carriers, both are equal. Is that clear? इसको बोलते हैं क्या? इसकी चार्ज कैरियर्स का क्रिएट करना, चार्ज कैरियर्स जनरेट करना। जब तक ये बॉन्ड में शामिल है तब तक यहां सिर्फ शेयरिंग चल रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इस स्ट्रक्चर में घूमने के लिए। और जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं, चार्ज घूमेगा नहीं, तब तक करंट जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगी, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट जनरेट नहीं होगी। चार्ज फ्लो कराने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना पड़ेगा इसके कॉन्स्टिट्यूट एटम से, ताकि वो उसका साथ छोड़ करके इसमें तो कहीं मिले, फिर उसको हम हल्की सी भी एनर्जी देंगे, फूंक भी मारेंगे तो साला इधर उधर घूमता फिरेगा। जिधर जिधर घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट हम बोलेंगे कि फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा साहब, तो अब इसका होल्स का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट यही समझ लें, बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आ गया साहब यहाँ पर। जैसे ही उसको ये जो क्रिएट हुई वैकेंसी, इसको मैंने बोल दी साइट 1, फर्स्ट साइट ऑफ होल, साइट 1 ऑफ होल। साइट का मतलब जगह है ना, S1 बोल देते हैं या होल 1 बोल देते हैं, ये H1 की जगह है। इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। अब ये कुर्सी लगी हुई दिख गई आसपास के सभी इलेक्ट्रॉन्स को, और ये कुर्सी कैसी है? पॉजिटिव कुर्सी। तो कुर्सी का मोह कोई नहीं छोड़ता, जिसको जब कुर्सी मिलती है वो उसको पकड़ लेता है। तो हुआ क्या, इसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स की निगाहें इस पर पड़ी, एक इधर एक इधर। अब जो पहले पहुंच गया उसको ये कुर्सी मिल जाएगी। तो दिस होल विल बी ऑक्यूपाइड बाय, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के इसमें आ गया। जैसे ये जंप मार के आया, ये जो होल था वो वापस फिल हो गया, वहां सीट वापस से फिल हो गई। तो लेकिन यहां जहां से इसने जंप किया वहां क्या क्रिएट हो गया? एक नया होल। ध्यान से देखना, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप मार गया, यहां क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया। अभी तक एक इलेक्ट्रॉन ही फिल हो रखा है, इसको मैंने कहीं मूव नहीं कराया। क्या मैं बोल दूं क्या, अगर कोई किसी ने पहली सिचुएशन यहां देखी होती और थोड़ी देर के लिए वो घूम फिर करके आ गया मार्केट में, उसके बाद जब देखेगा तो उसको होल यहां नजर आएगा, तो वो क्या बोलेगा? हु इज मूविंग? होल इज मूविंग, है ना। ये कहलाती है होल की मोशन। तो इस होल की मोशन, होल कौन? पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज गया उस डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट बनी, यानी कि हमारी कन्वेंशनल करंट बनी। इसको बोलते हैं होल करंट, होल का मूव होना। एक्चुअल में होल का मूव कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के जंप मार, अपनी जहां जहां होल क्रिएट होते हैं वहां वहां इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाते जाते हैं। लेकिन वो जंप मारने से हुआ क्या? यहाँ पे होल था, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ एक होल हो गया, फिर दूसरा जंप मार गया तो इसका मतलब होल आगे शिफ्ट हो गया। तो होल धीरे 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 आगे शिफ्ट होता जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या हम? होल करंट। अब ये पूरी थी होल करंट। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने हीट दे दी या किसी भी तरह से एनर्जी दे दी, ये इलेक्ट्रॉन खुद मूव कर रहा है मान लीजिए इस डायरेक्शन, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट बोली जाएगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम नाम देंगे IE। और ये होल अंदर के अंदर ही बॉन्ड में ही फ्लो हो सकता है। तो दो चीजें हमें क्या समझने में आई? होल को कंपलसरी इस लैटिस स्ट्रक्चर के कोवेलेंट बॉन्ड में ही फ्लो होना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो ऐसी करंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट IE। और जो होल
यहां पर फ्लो होता जहां पे भी मूव करेगा उसको बोलेंगे IH। क्या ये दो अलग अलग प्रोसेस एक ही लैटिस स्ट्रक्चर में चल रहे हैं? यस और नो, क्विकली। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलग चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, और इस होल का फ्लो अलग चल रहा है, हाँ ना? जल्दी जल्दी। यस सर। तो बताओ, टोटल करंट अगर मुझे लिखनी हो, आई टोटल इन द सेमीकंडक्टर, व्हाट शुड बी? इज इक्वल IE plus IH. IX या IE प्लस IH? IE plus IH. IE प्लस IH। E अलग फ्लो हो रहा है, H अलग फ्लो हो रहा है, ओवरऑल इसके अंदर दो तरह की करंट चल रही है, तो टोटल करंट क्या हो गई? IE प्लस IH। डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में कैसी है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। सो टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर इज मेजर्ड इन दैट वे। अब क्योंकि मैंने बोला कि यहां बॉन्ड टूटने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों, मैग्नीट्यूड वाइज है ना, डायरेक्शन हो सकता है कि ये इधर जा रहा हो और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ रहा हो लैटिस में, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आता तो मेन करंट ऊपर, IH नीचे आ रहा है तो मेन करंट नीचे, दोनों एक दूसरे को हो सकता है कैंसिल कर रहे होते हैं। मान लीजिए IE ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने इधर बनाया उसको अगर मैं ऊपर पहुंचा दूं, ऊपर मतलब इधर ऊपर पहुंचा दूं, तो कन्वेंशनल करंट किधर जनरेट की जाएगी? नीचे की तरफ। और होल खुद नीचे शिफ्ट हो रहा है तो वो भी नीचे की तरफ, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन जितनी करंट एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है उतना ही एक होल जनरेट कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, समझने के लिए 1 एम्पियर मान लूं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर की करंट जनरेट कर रहा है समझने के लिए, तो होल भी कितने की जनरेट कर रहा होगा? 1 एम्पियर। अभी डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में, उस हिसाब से हम इसको प्लस या माइनस करेंगे। कितनों को समझ में आ गया यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर? सो सच मॉडल इन विच प्योर एटम, प्योर सेमीकंडक्टर हैज बीन यूज्ड, इंट्रिंसिक वैलेंस बॉन्ड मॉडल। ठीक है, सो ये आपका था। फिर एक्सट्रिंसिक बॉन्ड मॉडल हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये था इंट्रिंसिक बॉन्ड मॉडल, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया सर, आगे ना।